सबको लगे लगे दोबारा नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और आज हम बात करते हैं सुशांत सिंह के मुद्दे का। तो आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मुद्दा है उसको बड़े बड़े मीडिया वालों ने दबा के रख दिया है और अपने को प्रमोट कर रहे हैं और अपने दुश्मनों जिसके साथ उनकी पर्सनल लड़ाई है उस मुद्दे को उछाल रहे हैं और बीसों प्लेटफॉर्म से उसको रिले कर रहे हैं और बीसों बार कर रहे हैं। इससे हानि हमारे सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए हो रही है कि उसका जो मुद्दा था, जो इतना बड़ा कॉज है, जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया सबने, और सबने इतनी जोर लगाई, इतनी आवाज़ उठाई, उस सब को फीका कर देता है। और उसमें सबसे आगे हैं आपके स्टालवार्ड, उनके मुंह का नकाब मैं अभी उतार रही हूँ आपके सामने और बिल्कुल उनका चेहरा नंगा किए देते हैं। वो आजकल पीछे पड़ा हुआ है परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह। अच्छा, और कैसे कैसे ये झूठी बातें बोलता है, ये जनता को मिसलीड करता है और खबर को तोड़ के मरोड़ के कैसे आपको दिखाता है मसाला बना के। ये सच्चाई का अभी हम एक्सपोजर किए देते हैं। अभी सबसे पहली बात है कि आप एक वीडियो देखिए इंडिया टीवी का, जिसमें रजत शर्मा ने अराउंड 1 आवर, 1 घंटे के आसपास उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि कैसे परमवीर सिंह का ये तबादला हुआ, कैसे ये ठाकरे के सरकार में वसूली का काम चल रहा था, जिसमें कि उनका होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बिल्कुल नेक डीप तक इन्वॉल्व था, और वसूली का सचिन वाजे कैसे इन्वॉल्व था। ये सारा मुद्दा रजत शर्मा ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके दर्शक के सामने एनालिसिस किया है, एक्सपोज किया है, साबित किया है। तो अब ये बात सामने आई है, ये बात साबित हो गया है कि परमवीर सिंह ने सचिन वाजे और एंटीलिया कांड का एक्सपोजर के पहले ही कौन पवार है, वो जो एनसीबी के प्रेसिडेंट हैं, उनको मिस्टर पवार को पहले ही कंप्लेन किया था कि अनिल देशमुख सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली हर मंथ में करने के लिए बाध्य किया है। तो मिस्टर पवार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, पब्लिक के सामने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पार्टी का सवाल है। पार्टी और पॉलिटिक्स एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे आगे आता है। सच्चाई और धर्म उनके लिए कोई माने नहीं रखता है। और उन्होंने, लेकिन चूंकि इसके सबूत थे कि परमवीर सिंह ने पहले इत्तला दी थी, तो परमवीर सिंह कैसे वसूली में इन्वॉल्व था? नहीं इन्वॉल्व था। उसी तरह वो सुशांत सिंह के मर्डर में भी इन्वॉल्व नहीं था। मर्डर करवाने में इन्वॉल्व था, वो था उसका नाम है अभिषेक त्रिमुखे, जो कि डीसीपी था बांद्रा पुलिस स्टेशन का। उसके अंडर में वो पुलिस स्टेशन आता, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। लेकिन ये अर्णव गोस्वामी अभिषेक त्रिमुखे का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये पर्सनल अपनी लड़ाई रगड़ा ये शुरू करके रख लिया है परमवीर सिंह के साथ। इसको बार बार ये
फरेबी को, परमवीर सिंह को पटकने के लिए ये तैयार रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि परमवीर सिंह को हम पर्सनली नहीं जानते और हमारी फैमिली में भी आईपीएस ऑफिसर्स रहे हैं और हैं, और उनकी जो हालात है और जो पूरे हिंदुस्तान के आईपीएस ऑफिसर्स को हालात है, उस हालात की सच्चाई ये है कि अगर ये मिनिस्टर्स के कहे मुताबिक मुंह बंद नहीं रखेंगे और क्राइम को होता हुआ आंखों को खुला रख के नहीं देखेंगे तो उनका वही हालात होता है जो आज परमवीर सिंह का हुआ है। और चूंकि मैं मानव मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाती हूं, तो आज परमवीर सिंह के मौलिक अधिकार का उनको बेल देने के लिए या उनको अरेस्ट नहीं होने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए, ये उनका मानविक मौलिक अधिकार है जो कि डिनाई किया गया है। और ये एक बहुत गंदी साजिश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, जिसमें एक जज ने अपना इन्फ्लुएंस साबित किया, ये यूज किया है। उसका नाम है चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ नाम है उसका। देखने में एकदम छिपकली जैसा है और बहुत ही चालाक और अपनी मतलब साधने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करने वाला आदमी है। एक बहुत ही करप्ट और गिरा हुआ आदमी है और जो बहुत अच्छी पॉलिश्ड इंग्लिश बोल के गंदे गंदे काम करता रहता है। और ये आपको ये बता दूं कि जब अर्नब गोस्वामी के मानव मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसके ह्यूमन राइट्स का, तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम इन द फ्रंट एंड रेज माई वॉइस कि बेल मिलना उसका मौलिक अधिकार है एंड ही शुड रीच सुप्रीम कोर्ट टू गेट interim bail under Article 32 in accordance with Article 21, Article 14, Article 15 of the Constitution of India। संविधान के धारा 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का प्रावधान है और धारा 21, 14 और 15 के अंतर्गत हर सिटीजन को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, उसके समानता का अधिकार और उसके जीवन के जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर जो उसका अधिकार है, ये सब संविधान में है। और मेरी आवाज़ गूंजते गूंजते उसके अर्नब गोस्वामी के चेले चपाटियों तक पहुंची और ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और ये हाई कोर्ट नहीं गया, इसने हाई कोर्ट को जंप मार दिया। तो चलो अब तो ये पुरानी बात है, हम इसका लेखा जोखा करने नहीं बैठे। लेकिन ये आदमी इतना घटिया है कि आज परमवीर सिंह को छुप के रहना पड़ता है। उसके बारे में ये बहुत ही झूठी, घटिया और बहुत ही गंदी अफवाहें फैला रहा है। और ये जो चंद्रचूड़ है, इसने घूस देके अपने को बेल ये सिक्योर करवाया था। हालांकि मौलिक अधिकार है, लेकिन चंद्रचूड़ ने इसका केस अपने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को डिक्टेट करके अपने कोर्ट में लगवाया। उसी दिन सुनवाई हुई, सेम डे, जैसे कि अर्नब गोस्वामी के पेंदी के नीचे आग लगा हुआ है और उसको बचाना जरूरी है। तो चंद्रचूड़ ने फटाफट, और इसका अपना मानसिंदे है, उसका नाम है हरीश साल्वे, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही
सोर्स वाला, अप्रोच वाला और बहुत ही चालाक लॉयर है। वो काबिल है, लेकिन काबिल के साथ अपनी चालाकी को यूज करता है। और इसने घूस देके, ब्राइब देके, पैरवी लगा के सेम डे अर्णब गोस्वामी ने अपना बेल सिक्योर किया। अब उसी हालात में परमवीर सिंह है, तो परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिनाई किया? क्यों उसके मौलिक अधिकार को क्यों डिनाई किया? क्योंकि परमवीर सिंह के साथ उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को घूस दे सके करोड़ों में, और हरीश साल्वे को फीस दे सके करोड़ों में अपनी बेल के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो DY चंद्रचूड़ है, इसने अपना वो फ्यूचर में सीनियरिटी के मुताबिक वो एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का अधिकार रखता है, और उस अधिकार का गलत, गैर संवैधानिक, इलीगल और क्रिमिनल अब्यूज करके उसने अपना इन्फ्लुएंस लगा के परमवीर सिंह को बेल का अधिकार छीन लिया सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा क्राइम कर दिया परमवीर सिंह ने? किसी का मर्डर कर दिया, और ये बार बार कहता है कि वसूली के केस में। अरे भाई, जब उसने खुल्लम खुल्ला पिटिशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, सारी वसूली की सारी दास्तान उगल दी, तो उद्धव सरकार ने इसके ऊपर वसूली का केस का एक कमीशन बिठा दिया और उसमें बेलेबल वारंट डाल दिया, जिसको कि अर्णब गोस्वामी बोलता है अरेस्ट वारंट। अरे वारंट इज ए वारंट, बेलेबल वारंट है। क्यों कमीशन के पास केस लेके गया? क्यों कोर्ट में केस नहीं आया? क्योंकि कमीशन में उद्धव सरकार के लोग और सब उद्धव सरकार को फेवर करने वाले, सारे क्रिमिनल को फेवर करने वाले लोग उसमें, उस कमीशन में रखे गए हैं। और इसलिए परमवीर सिंह एक नागरिक है हिंदुस्तान का, वो क्यों भागा फिरेगा? कोई भी इज्जत वाला आदमी अंडरग्राउंड चला जाता है, जैसे कि आरुषि के माँ बाप अंडरग्राउंड चले गए थे, उनको फंसा दिया बेटी के मर्डर के केस में। लेकिन बाद में ये सच्चाई सामने आई कि बेटी का मर्डर किया था नौकरों ने मिलके। जिस नौकर को मारा, उस नौकर के दोस्त दो और नौकर थे, उन लोगों ने आरुषि का रेप किया और इसको जान से मार दिया, और ब्लेम आ गया उसके माँ बाप पे। तो माँ बाप बहुत दिन तक अंडरग्राउंड रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिना पूरी क्लू की, पूरी सच्चाइयों की जानकारी के बिना, आज जुडिशरी इतने गैर कानूनी काम कर रहा है, इतने क्रिमिनल काम कर रहा है। जुडिशरी, न्याय की पद्धति, न्यायपालिका क्राइम कर रही है, आपराधिक मामले में हिस्सा ले रही है खुल्लम खुल्ला, जिसमें आज सबसे आगे DY चंद्रचूड़ है। और ये है फ्रेंड अर्णब गोस्वामी का। अर्णब गोस्वामी उसके थ्रू अपनी पैरवी, अपनी ताकत लगा के परमवीर सिंह को कोई भी मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार को लेने नहीं दे रहा है। इसलिए उस नागरिक को छुपकर अंडरग्राउंड जाना पड़ रहा है। उसको बेल क्यों नहीं मिली? अर्णब गोस्वामी के पास तो एक केस था, भले पुराना केस था, बड़े क्लोज केस को रिन्यू किया था, लेकिन एक केस था। लेकिन उसके पास बेल का ग्राउंड था, तो बेल मिला। तो परमवीर सिंह को बेल क्यों नहीं मिलेगा? अगर असूली का, तो देशमुख क्यों भागा हुआ है? और अर्णब गोस्वामी देशमुख
अनिल देशमुख के अंडरग्राउंड की परचम को क्यों नहीं फहरा रहा है? इसके मुंह से केवल परमवीर सिंह, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह और परमवीर सिंह ही है। आज सुशांत सिंह राजपूत का मामला उसने अपने पैरों के नीचे कुचल के दबा के रखा है, ताकि उद्धव सरकार इससे खुश रहे। और अब उद्धव सरकार परमवीर सिंह का कचूमर निकालती रहे। ये अपना पर्सनल गोल, अपना पर्सनल मुद्दा बना के ये परमवीर सिंह के पीछे पिल के पड़ गया है। और इसने एक खुद आकर के बोला है कि परमवीर सिंह प्राइवेट प्लेन से देश को छोड़ के भाग गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है। अच्छा, और मैं बड़े ही दुख और शर्म के साथ ये कह रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील विक्रम सिंह ने भी आकर के बड़े शान लूटने के लिए कि रिपब्लिक मीडिया पे आ गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो परमवीर सिंह देश छोड़ के भाग गया है। क्या सबूत है? प्राइवेट प्लेन कौन सा है? और कोई भी प्राइवेट प्लेन पड़ेगा तो अर्नब गोस्वामी जैसे इलिटरेट आदमी को, लेस नॉलेजेबल आदमी को ये नहीं पता है कि कोई भी प्लेन देश नहीं छोड़ सकता बिना सारी कागजात को रिकॉर्ड में रखे हुए। किसका प्लेन था, कौन उसमें जा रहा है, नेविगेशन के अंदर सारे रिकॉर्ड उसमें होते हैं, कितने बजे किस एयरपोर्ट से। तो कौन सा प्राइवेट प्लेन किस दिन उड़ा जिसमें परमवीर सिंह देश छोड़ के भाग गया? अगर देश में ही मिल गया तो, और उसको अरेस्ट करके उसको टॉर्चर किया गया तो तुम्हारा कलेजा तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश का एक नागरिक जिसका मौलिक मानविक अधिकार है बेल लेने का, उसको आज इतनी शर्मनाक स्थिति, इतनी टॉर्चरस स्थिति से गुजारा जा रहा है कि वो सामने आके अपना केस नहीं लड़ सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब उसने अपनी याचिका लगाई, अपना पिटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2.5 किलो का कलेजा चाहिए, ठीक है? वही सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। छुट्टे और 2 कौड़ी के लोग, नीचे तबके वाले नहीं पहुंचते। पहुंचते हैं तब जबकि गठरी में करोड़ों का ब्लैक मनी तैयार होता है, तो जाते हैं। कोई मान सिंधे को लेके जाता है, कोई हरीश साल्वे को लेके जाता है, कोई राम जेठमलानी को लेके जाता था। तो एक आईपीएस अफसर के पास चाहे कितना भी घूसखोर क्यों ना हो, या मैं ये नहीं कह रही कि परमवीर सिंह घूसखोर था, वो एक हरियाणा का आदमी है। मेरा हरियाणा से कहीं दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। और मैं सारे आईपीएस ऑफिसर की तरफ से आपको ये बताती हूँ कि सारे आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर यस कहे तो यस और नो कहे तो नो, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो उनकी हालत वही होगी जो आज परमवीर सिंह की है। और अपने परिवार और अपने सम्मान को और अपने परिवार को इज्जत के साथ पालने के लिए आज हर आईएएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर, मिनिस्टरों और इतने ही कुख्यात दुराचारी मिनिस्टरों के आगे पीछे करते हैं। और परमवीर सिंह की औकात भी उतनी ही थी और उसका क्राइम सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी वो उतना ही था, सचिन वाजे की वसूली के केस में भी उतना ही है, जितना कि बाकी हिंदुस्तान के आईपीएस ऑफिसर्स करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा से। अच्छा, तो ये अपना कलेजा ठंडा करने के लिए इसने सुशांत सिंह की केस को एक तहखाने में बंद कर दिया है। और परमवीर सिंह सीबीआई के पीछे क्यों नहीं पड़ता? वो भी तो पुलिस का ही एक
हिस्सा है? सीबीआई क्यों आज घूस लेकर के सुस्ती ठंडी हवा खा रही है? सारे सबूत सामने हैं, तो भी क्यों नहीं सीबीआई क्यों नहीं ला रही है सुशांत सिंह का केस? सुशांत सिंह के मामला को न्यायालय तक पहुंचने के लिए रोड़ा डाल करके उसके सामने रोड़ा डाला हुआ है, इसलिए बैठी हुई है। क्यों सीबीआई पर्सनली इन्वॉल्व है सुशांत सिंह राजपूत के केस में? क्या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पुलिस का क्यों होता है? पैसे के जोर पे होता है। तो ये है सच्चाई अर्णब गोस्वामी का। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि जब इस पे रिसर्च हो रहा था तो इसके प्लेटफॉर्म पे साध्वी प्रज्ञा दिखाई देती है, जिसको इसने बुलाया परमवीर सिंह के लिए और अब्यूज किया है साध्वी प्रज्ञा को। मतलब मोटी हो गई है भैंसे की तरह, और कहती है कि जेल में परमवीर सिंह ने उसको टॉर्चर किया। अरे भाई, जब तुम जेल में गई थी 9 साल पहले कि 10 साल पहले कि 11 साल हो गए, शायद 12 साल, उस समय परमवीर सिंह बॉम्बे का कमिश्नर नहीं था, पहली बात। अच्छा, कहती है कि उसके लोगों ने, अगर मेरा जैसा आदमी कोई होता वहां, तो साध्वी प्रज्ञा को झूठ बोलने की जो बीमारी है वहीं पे दूर हो जाती, इलाज हो जाता तुरंत। कहती है पहले मुझे खड़े करके बेल्ट से मारा। चलो, कोई खड़ा है तो कोई बेल्ट से मार सकता है। अब कहती मुझे बिठा दिया कुर्सी पे और मेरे तलवों पे बेल्ट से मारा। अब बताइए तलवों पे बेल्ट से कैसे मारते हैं? मैं बैठी हूं, मेरे तलवे पे बेल्ट से कोई कैसे मारेगा? तलवा तो नीचे है। तो आगे बढ़ते हैं। कहती है कि इतना मुझे मारा कि मेरे लंग्स का जो टिश्यू था वो फट गया। इतनी मार पड़ी तुम्हें, तुम जिंदा कैसे हो? जब लंग रप्चर हो जाएगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? और तुम्हारे पास हॉस्पिटल का कौन सा रिकॉर्ड है कि तुम्हारा लंग रप्चर हुआ, डंडे की इतनी मार पड़ी और फेफड़ों पे इतनी मार पड़ी कि रप्चर कर गया? वो रिकॉर्ड कहाँ है? तुम लेके आओ और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। और तुम मानव अधिकार के पास क्यों नहीं गई उस रिकॉर्ड को लेकर के? तुम्हारा ये तो मानव अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, हर जगह ह्यूमन राइट्स कमीशन बन गया है। तुम ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्यों नहीं गई? साध्वी प्रज्ञा, तुम साध्वी बनी हो एक पॉलिटिकल एम के लिए। आज सभी कोई नरेंद्र मोदी साहब को यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। सबके अपने एम्बिशंस हैं, न कोई साधु है न कोई साध्वी है। ये सब उतने ही करप्ट है जितना कि आज हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी या उनके कुछ क्लोज सर्किट वालों को छोड़ दिया जाए तो सारे उतने ही करप्ट, उतने ही घटिया नीचे तबके के। पालम बिहार में हमारा अपना बंगला है। बंगले के बगल में जो कॉर्नर प्लॉट था, सुन लीजिए, बाय द वे बता देते हैं, उस प्लॉट को जिसने खरीदा था उसके पास लोन चुकाने की औकात खत्म हो गई, तो बैंक ने उसको नीलाम कर दिया। नीलाम किया बिना उसके पेपर में पब्लिश किए हुए। और उसको खरीदा किसने? तो बीजेपी का एक एमपी है जिसका नाम है जौहर यादव। उसने बड़े ही खुफिया तरीके से, बिल्कुल नाजायज तरीके से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 करोड़ में खरीद लिया। और 4 करोड़ भी पॉलिटिकल गेन से आए होंगे। ब्रीफ केस एक्सचेंज हुआ होगा तो 4 करोड़ जमा हो। ये बीजेपी का एमपी है और मुझे वक्त नहीं मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब को मैं उसका पूरा क्लू भेजूं।
और जो कॉमन वॉल है हमारे बंगले की और उसके प्लॉट का, वो कॉमन वॉल है। और जब वो बनाएगा अपना बंगला तो दीवार की आधी कीमत चुका के तब उसने मुझे एक पैसा भी पे नहीं किया है। और कहता है कि 2-4 हज़ार रख लो। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे बंगले में, उन्होंने पैसा लेके उसके मुंह पे फेंक दिया। बोला ये तुम्हारे काम आ जाएंगे, इसको लेके वहां जाओ। ये है कैरेक्टर बीजेपी के एमपी का, जो कि पार्लियामेंट का शोभा बढ़ाता है। एक टुच्चे सी पर्सनालिटी है। और मोदी जी का वेव है। और वेव इसलिए है 2 कारणों से, कि आज मोदी जी के जैसा कोई नेता नहीं है, और दूसरी बात की कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दुश्मन खड़ी है, तो किसको वोट दे? तो बीजेपी को। तो मोदी जी बीजेपी के मेंबर कहाँ से लाएंगे? उनको तो उसी गंदे तालाब से घड़ा भरना होगा। जितने भी घड़े पानी वो निकालेंगे उसी गंदे तालाब से। पूरा इंडिया एक गंदा तालाब बना हुआ है, हर फील्ड गंदा तालाब बना हुआ है। और ये कैसे साफ होगा, कब साफ होगा, ये धर्म की शक्तियां ही जानती हैं या परमेश्वर जानते हैं। और धर्म की शक्ति कब जगेगी कि सारा हिंदुस्तान जो एक क्राइम का गंदा पॉन्ड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, वो कब साफ होगा? सारे लाचार लोग इस आसरा में आज जी रहे हैं। कितने लाचार लोग हैं। एक नागरिक अपने देश में लाचार हो जाए और सारे दुराचारी कुकर्मी फूले फले, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं अगली बार एक गुजारिश लेके नरेंद्र मोदी के सामने आ रही हूँ और आप लोग मेरा साथ देंगे। और हाँ, मैं थोड़ी सी 2-3 लाइन में भूल गई थी, तो प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा की कहानी पूरी करके मैं आपको नमस्कार करूँगी। और कहती है कि मेरे ऋण को इतना मारा कि मेरा ऋण चलने के लायक नहीं रह गया। तो उसका ये निकालो, MRI निकालो, उसके रिकॉर्ड्स निकालो और ह्यूमन राइट्स पे जाओ और केस करो। केस क्यों नहीं किया? केस करो। जबकि झूठा वसूली करवाया अनिल देशमुख और कमीशन वसूली के लिए बैठी है परमवीर सिंह के अगेंस्ट में। ये देश का न्याय पद्धति है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के घटिया, दुराचारी, कुकर्मी जजेस भी शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं लग गया क्योंकि 10% जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मर्यादा की ध्वजा को फहराने के लिए अपनी ईमानदारी, अपने टैलेंट, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करके बरकरार रखे हुए हैं। नहीं तो आज हिंदुस्तान में की क्या हालत होती, ये शायद भगवान भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। तो ये है अपने देश का स्टालवार्ट जर्नलिस्ट जो घूस दे के, झूठ बोल के, है ये साध्वी प्रज्ञा को घूस दे के इतने सारे झूठ बुलवाए। तो तुम पूछे क्यों नहीं कि आपने केस क्यों नहीं किया? इतना मारा, तुम इतने मोटी हो रही हो सांड की तरह। स्मिता ईरानी की तरह साड़नी हो रही हो। देश के लिए कुछ कम खाया करो। तो उसने अर्नब गोस्वामी के साथ हाथ मिला करके परमवीर सिंह के अगेंस्ट में बहुत सारे बयान पास। अब एक
जितने भी आईपीएस अफसर हैं, आप किसी का भी बयान लेके देखिए, आज सबकी वही स्थिति है जो परमवीर सिंह की है। इसलिए आज सब जान रहे हैं कि आज परमवीर सिंह के साथ क्या हो रहा है, कौन सा प्राइवेट प्लेन में भाग गया वो। और ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने फ्रंट लाइन किलर्स को ग्लोरीफाई किया, स्मिता पारेख को ग्लोरीफाई किया, मित्र बताया बिना किसी क्लू के, और ये जानते हुए कि 1 साल से टेलीफोन पे हेलो तक नहीं हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी मित्र बना दी। और 1 साल पहले भी दोस्ती का कोई भी सबूत नहीं। वो रिया चक्रवर्ती की पार्टनर है फ्रंट लाइन किलिंग में, अलॉन्ग विद द होल गैंग। सलमान खान का है, जितेंद्र का है, एकता कपूर का है, उद्धव ठाकरे का है, आदित्य ठाकरे का है, रिया चक्रवर्ती के भाई का है, आदित्य पांचोली का है, जो भी है सबके गिरोह की औरत है। और सुरजीत सिंह राठौड़ को स्टार गेस्ट बना के मैंने आवाज उठाई, मैंने सारी सच्चाई सामने लाई, तब जाके वो मुंह दबा के कहीं बैठा। तो ये है अपने देश का जर्नलिस्ट जो एक नागरिक के अगेंस्ट में उसके मौलिक अधिकार कैसे नहीं उसको मिले इसके लिए तत्पर है। ये इतना घटिया गिरा हुआ आदमी है। इस दुख के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ।